एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 88। डेट है इस वर्कशीट की 19 Feb 2021। आज की जो वर्कशीट है उसमें आपके लिए गद्यांश दिया गया है। आइए स्टार्ट करते हैं। मुफसिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार भर रही थी, यानी पैसेंजर ट्रेन अब चलने ही वाली थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते थे। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए सेकंड क्लास का ही ले लिया। तो राइटर बताते हैं कि उनको ज़्यादा दूर तो जाना नहीं था, इसीलिए उन्होंने भीड़ से बचने के लिए एकांत में अपनी कोई नई कहानी सोचने के लिए और खिड़की से प्रकृति का दृश्य देखने के लिए सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। जो गाड़ी थी वो छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गया। तो वो बताते हैं कि गाड़ी मतलब बिल्कुल जाने ही वाली थी, तो उन्हें लगा कि सेकंड क्लास का जो डिब्बा है जिसमें वो चढ़ रहे हैं वो बिल्कुल खाली होगा। लेकिन क्या होता है कि अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था, यानी उल्टा ही होता है, जैसा उन्होंने सोचा था उससे उल्टा होता है। जो डिब्बा था वो निर्जन नहीं था, यानी ऐसा नहीं था कि वहाँ पर कोई नहीं था, वहाँ पर लोग थे। इवन एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। वहाँ पर एक नवाबी पोश के जो व्यक्ति थे, ठीक है, बिल्कुल सफ़ेद पोशाक सी उन्होंने पहनी हुई थी, आराम से वो बैठे थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। इसके अलावा दो ताजे चिकने खीरे जो थे वो तौलिए के ऊपर रखे हुए थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने की सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। तो जैसे ही राइटर उस डिब्बे में पहुंचते हैं उनकी बर्थ के पास, तो ऐसा लगता है जैसे वो जो नवाब पोश थे, ठीक है, जो नवाब थे जिन्होंने सफ़ेद पोश पहना हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें थोड़ी सी परेशानी हुई, उनको थोड़ा सा विघ्न लगा। शायद वो अकेले खीरा खाना चाहते हों, ठीक है, इस तरह की कुछ चीज़ें। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, या खीरे जैसी अप्रदार वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। राइटर बताते हैं कि जो नवाब साहब से जब वो मिलते हैं तो नवाब साहब बिल्कुल भी उनके साथ संगति का, यानी कि उनकी तरफ देखने का या उनसे कुछ बातचीत करने का किसी तरह का उत्साह नहीं दिखाते हैं। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। तो जो राइटर हैं वो भी आराम से बैठ जाते हैं और बिल्कुल वो भी उनसे आंखें चुरा लेते हैं, किसी तरह की बातचीत दोनों के बीच में नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं ऑप्शंस वाले। जैसे फर्स्ट है, लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों लिया? तो इसका आंसर होगा आपका कि प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए, तो हाँ। नई कहानी के संबंध में सोच सकने के लिए, तो ये भी करेक्ट है। भीड़ से बचने के लिए, यानी कि लास्ट वाला जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर ख है, सज्जन शब्द का विलोम शब्द होगा। तो सज्जन का होता है दुर्जन, सज्जन मतलब अच्छा और दुर्जन मतलब बुरा। फिर ग है, ट्रेन के डिब्बे में चढ़ने से पूर्व लेखक ने क्या अनुमान लगाया था? तो लेखक को लगा था, क्या लगा था, कि डिब्बा लोगों से खाली होगा, ठीक है। उनको लगा था कि डिब्बा बिल्कुल खाली होगा, उसमें कोई नहीं होगा। उसके बाद फोर्थ है आपका, लेखक को नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष क्यों दिखा? तो इसका ऑप्शन होगा आपका कि नवाब साहब एकांत में खाना चाहते थे। तो शायद जब उन्होंने लेखक को देखा तो उन्हें थोड़ा सा बुरा लगा हो या कष्ट हुआ हो। फिर लास्ट है आपका, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक है। कौन है इसके लेखक? यशपाल जी, ठीक है। इस कहानी के लेखक हैं हमारे यशपाल जी। तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।